हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 28 अप्रैल। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है। और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है HDFC बैंक, ऑप्शन बी है पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी है ICICI बैंक एंड ऑप्शन डी है बंधन बैंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसे वोडाफोन आइडिया ने मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो इस कार्यक्रम से निजी और छोटे व्यवसायों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिलेगी। साथ ही वोडाफोन आइडिया ज़्यादा रिचार्ज के लिए मर्चेंट पार्टनर्स को एक सुनिश्चित कैशबैक भी देगा। तो यह बात हो रही है पेटीएम पेमेंट बैंक की, जिसकी स्थापना हुई थी 2010 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इसके फाउंडर है विजय शेखर शर्मा। इसके MD एंड CEO हैं सतीश कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से राज्य ने खांसी सर्दी बुखार की दवा खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए कोविड फर्मा ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड फर्मा को लॉन्च किया है। तो आंध्र प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने राज्य भर में मेडिकल स्टोरों से खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवा खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा फार्मेसियों को अपने मोबाइल नंबर सहित व्यक्तियों का विवरण लेना होगा। इससे कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। तो यहाँ बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, जिसकी राजधानी है हैदराबाद और इसकी फ्यूचर राजधानी होगी अमरावती। इसका सबसे बड़ा शहर है विशाखापट्टनम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क है नेहरू जूलॉजिकल नेशनल पार्क, जो कि हैदराबाद और तेलंगाना में स्थित है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है। ऑप्शन में था हमारा तमिलनाडु, जहाँ का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावनी एंड उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है कजरी, नौटंकी और रासलीला। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में माई बुक माई फ्रेंड अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय एंड ऑप्शन डी है स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा माई बुक माई फ्रेंड अभियान को लॉन्च किया गया है। तो माई बुक माई फ्रेंड अभियान 23 अप्रैल से लेकर अगले 7 दिनों तक जारी रहेगा, जिसके दौरान हर कोई इस अभियान से जुड़ सकता है। तो पहला विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल 1995 ईस्वी को मनाया गया था। इसलिए पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस के अवसर पे माई बुक माई फ्रेंड अभियान को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है लोगों को किताबों के साथ जोड़ना, जिससे उन्हें नया कुछ सीखने और जानने का मौका मिलेगा। तो यहाँ बात हो रही है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1985 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मानव संसाधन विकास मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है हरियाणा सरकार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी है दिल्ली सरकार एंड ऑप्शन डी है महाराष्ट्र सरकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा सरकार ने 10 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है। तो हरियाणा सरकार ने कोरोना संकट में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को 10 लाख रुपए बीमा देने की घोषणा की है। तो यह बात हो रही है हरियाणा की। इस राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 ईस्वी में। इसकी राजधानी है चंडीगढ़ में। इसका सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर एंड यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो पानीपत, जो कि हरियाणा में स्थित है, उसको बुनकरों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तियानवेन-1 किस देश के मंगल मिशन का नाम है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है चीन एंड ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन के मंगल मिशन का नाम तियानवेन-1 है। तो तियानवेन जो कविता से लिया गया नाम है, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग से प्रश्न। यह चीन के जाने माने कवि कु युआन की लिखी एक कविता है। उसी कविता से इस नाम को लिया गया है।
तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया की सबसे लंबी नदी जिसका नाम यांगसी है वो चीन में स्थित है, जिसकी लंबाई 63,000 किलोमीटर है। तो यहाँ बात हो रही है चीन की, जिसकी राजधानी बीजिंग है। यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी। यहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, आपदा मित्र हेल्पलाइन कौन से राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपदा मित्र हेल्पलाइन और ऐप कर्नाटका राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो टोल फ्री नंबर 14410 के साथ आपदा मित्र हेल्पलाइन और इसी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है उन लोगों की पहचान करना जिन्हें इन्फ्लुएंजा और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तो यह बात हो रही है कर्नाटका की, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। इसका मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा एंड इसके राज्यपाल है वजुभाई वाला। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ का एक नेशनल पार्क है बांदीपुर नेशनल पार्क, जो कि बांदीपुर कर्नाटका में स्थित है। नागरहोले नेशनल पार्क जो कि हुंसूर कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 26 अप्रैल, ऑप्शन बी है 25 अप्रैल, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल एंड ऑप्शन डी है 20 अप्रैल। इसका राइट आंसर होगा 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, इस दिवस को रचनात्मकता के प्रभाव को बढ़ाने तथा इसको लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाना और रचनाकारों द्वारा किए गए योगदानों के लिए मनाया जाता है। तो WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2000 में प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो यहाँ बात हो रही है WIPO की, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 14 जुलाई 1967 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं फ्रांसिस गुरी एंड इसका इस बार का थीम था इनोवेशन फॉर ग्रीन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में UNODC द्वारा कौन सा सीरीज लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है लॉकडाउन लर्नर्स, ऑप्शन बी है ई लर्नर्स, ऑप्शन सी है ई पाठशाला एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज को इस पर लॉन्च किया गया है। तो इस सीरीज को UNODC द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसको जस्टिस फॉर एजुकेशन ने अपने पहल के तहत लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कमज़ोर समूह के मुद्दों पर छात्रों को जागरूक करना और गलत सूचना, साइबर अपराध, हिंसा, भ्रष्टाचार, भेदभाव आदि जैसे मुद्दों के बारे में उन्हें जागरूक करना और जागरूकता फैलाना। तो यहाँ बात हो रही है UNODC की, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यालय, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1997 को। इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। अगला क्वेश्चन है, एंटी कैंसर ड्रग डसासिल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड, ऑप्शन बी है सूर्य चिल्ड्रंस मेडिकेयर, ऑप्शन सी है पतंजलि आयुर्वेद एंड ऑप्शन डी है ITC लिमिटेड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डसासिल ब्रांड को शिल्पा मेडिकेयर द्वारा लॉन्च किया गया। तो डसासिल पहले ब्रांडेड जेनेरिक एंटी कैंसर दवा है, जिसका उपयोग CML यानी कि क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया के उपचार के लिए किया जाना है। तो यह बात हो रही है शिल्पा मेडिकल लिमिटेड की, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 20 नवंबर 1987 ईस्वी में। इसके चेयरमैन हैं ओम प्रकाश ईनानी एंड इसका मैनेजिंग डायरेक्टर है विष्णुकांत चतुर्भुज भुट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए आयुक्त कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए है संजय कोठारी, ऑप्शन बी है रघुराम राजन, ऑप्शन सी है विनीत अरोड़ा एंड ऑप्शन डी है सुदर्शन बाबू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संजय कोठारी को CVC के नए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार गतिविधियों पर निगरानी रखने वाली एक संस्था है, जिसकी स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 मरीजों के लिए इलाज के लिए वाइटल नाम का एक उच्च दाब वाला वेंटिलेटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है WHO,
ऑप्शन सी है नासा एंड ऑप्शन डी है इसरो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नासा के द्वारा इस वेंटिलेटर को लॉन्च किया गया है। तो वाइटल यानी कि वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल, वेंटिलेटर का उपयोग कृत्रिम सांस के लिए किया जाता है। तो वेंटिलेटर सांस लेने की प्रक्रिया को संभालता है। इस बीच डॉक्टर इलाज के जरिए फेफड़े को दोबारा काम करने के लायक बनाते हैं। तो इसको नासा ने लॉन्च किया था, जो जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। और इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 ईस्वी में। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल एंड इसके अध्यक्ष है जिम ब्रीडेनस्टाइन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन से राज्य ने बाजार ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, झारखंड ने बाजार ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के द्वारा छोटे बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को लॉकडाउन में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि उनके घर तक पहुंचाई जाएगी, जिसका उद्देश्य है सामाजिक दूरी को बनाए रखने में जनता की सहायता करना। तो यहाँ बात हो रही है झारखंड की। इस राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 में। इसकी राजधानी है रांची, इसका सबसे बड़ा शहर है जमशेदपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। यहाँ के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। यहाँ की राज्य भाषा है हिंदी और संथाली। यहाँ का लोक नृत्य है छऊ एंड जात्रा। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।